लगता है कि हमने मानवता खो दी है। जो लोग आज भगवान बनकर आपकी, मेरी, राष्ट्र की ज़िंदगी बचाने में, राष्ट्र को फिर से एक नए तौर पर निर्माण करने में, राष्ट्र की सेहत को बचाने में लगे हुए हैं, हम उन पर ही मक्कारों की तरह उलटकर पलटवार कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं काफ़ी व्यथित हूँ। अंदर में एक बड़ा कोलाहल है, बहुत गुस्सा है, अंगार है, फुटकार है। जबकि हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स देश के अन्य अन्य भागों में आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में उनके साथ धारावी में जो बर्ताव किया जाता है, मुरादाबाद में जो बर्ताव किया जाता है, बिहार के औरंगाबाद में जो बर्ताव किया जाता है, विगत दिनों में उनके साथ इंदौर में जो हुआ, रांची में जो हुआ, लगता है कि हमने मानवता खो दी है। जो लोग आज भगवान बनकर आपकी, मेरी, राष्ट्र की जिंदगी बचाने में, राष्ट्र को फिर से एक नए तौर पर निर्माण करने में, राष्ट्र की सेहत को बचाने में लगे हुए हैं, हम उन पर ही मक्कारों की तरह उलटकर पलटवार कर रहे हैं। कोई लोग कहेंगे कि ये काम सिर्फ गरीब लोग कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग कर रहे हैं। कोई कहेंगे कि ये काम सिर्फ किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष के द्वारा हो रहा है। यह बिल्कुल सही नहीं है। ये जो बीमारी हमारे अंदर है, कृतज्ञता की, टू बी अनग्रेटफुलनेस की, कि हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और खुद के बारे में लंबे समय तक नहीं सोच पाते हैं। हम खुद के बारे में भी हम एक बड़ी संकुचित विचारधारा रखते हैं कि मेरा आज अभी सही तौर से जाना चाहिए, भाड़ में गया बाकी सब। मुझे मेरे सहूलियत के आगे, मेरे कंफर्टनेस के आगे, मेरी फैमिली की कंफर्टनेस, मेरे फैमिली की सेहत, मेरे फैमिली की सुरक्षा, मेरे समाज की सुरक्षा, मेरे देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखते हैं। ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा ही हमको कोरोना से हराएगी। जब तक इस विचारधारा को हम नहीं बदल पाएंगे, तब तक हम कोरोना से नहीं जीत पाएंगे। पुणे में मेरे घर में, मेरे कॉम्प्लेक्स में लॉकडाउन का मैं पालन कर रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ सेवाभावी संस्थाओं के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे कॉम्प्लेक्स में जो एफर्ट्स है उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ। और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब मेरे जैसे व्हाइट कॉलर लोग, जो अपने आप को उच्चभ्रू समझते हैं, वो इंदौर की, धारावी की, मुरादाबाद की, बिहार के औरंगाबाद की, रांची की घटनाओं पर जब प्रतिक्रिया देते हैं, एक्सपर्ट्स कमेंट्स देते हैं कि ये लोग ऐसे ही है। वेल, आज मैं आपके सामने ये पेश करने जा रहा हूं कि ये जो ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता की, स्वयं खून की, स्वयं के नष्टता की जो भावना है, वो केवल किसी एक तबके में नहीं है, किसी एक समुदाय में नहीं है, किसी एक बस्ती में नहीं है। तो ये हम सब के अंदर, गरीब से लेके श्रीमंत तक, अनाड़ी से लेके डॉक्टर, आई मीन पढ़े सुसंस्कृत लोगों तक, सबके अंदर दबी हुई है और वो ऐसे समय में उभर कर बाहर आ रही है। मेरा एरिया जो कि रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है, तो बकायदा
महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं सर्वे करने के लिए कि यहाँ कोई संदिग्ध है, किसी को सेहत का प्रॉब्लम है। तो किस तरह से हम व्हाइट कॉलर लोग बिहेव करते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि मैं इन लोगों का एक हिस्सा हूं। कल की ही बात है, महानगर पालिका के जो आरोग्य विभाग से संलग्नित व्यक्ति है, वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स जा रहे थे। लोगों से ये तय कर रहे थे कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स में आए, उन्होंने बकायदा महानगर पालिका से पत्र दिखाया, अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाए और ये दरख्वास्त की कि क्या किसी एक कॉमन प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों से ये फॉर्म्स भरवा लें, उनकी तहकीकात करें, उनसे जान ले कि वो खुशहाल है। तो किस तरह से जवाब हम में से, आप में से, शहरों में रहने वाले व्हाइट कॉलर, सेल्फ सर्फिंग, सेल्फिश लोगों ने दिए, कुछ चंद आसार आपके सामने उसके पेश करता हूं। किसी ने यह कहा कि उनको तो मेरे डोर टू डोर आना चाहिए, उनका काम मुझे बुलाना नहीं है। मान लीजिए वो आपके नौकर नहीं है, उनको भी अधिकार है कि वो भी अपने घर में बैठे शांत रहे, आप गए भाड़ में। लेकिन एक राष्ट्र का कर्तव्य, राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर इस आपदा की स्थिति में अगर वो आ रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना आपका और हमारा काम है। छोड़ दीजिए कि उनको कितनी तकलीफ होगी आपके घर में आने के लिए, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर ये अधिकारी, ये स्वास्थ्य कर्मचारी आपके डोर टू डोर आएंगे, क्या आपको संक्रमित होने का डर नहीं है? क्योंकि ये कई और घरों में जा रहे हैं और उनके टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। कितने घरों में, कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए, घंटियां बजाएंगे, फिर आप 30 सेकंड, 1 मिनट ज्यादा लेके फिर उनसे अलग अलग तहकीकात करके उनकी सत्यता पड़तालोगे, फिर उसके बाद छुपे छुपे अपनी जानकारी दोगे। क्या वो लोग आपके घर से कुछ चुराने आए हैं? किसी ने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं, मैं होम फॉर वर्क फ्रॉम होम पे हूं, बहुत बड़ी मीटिंग में हूं। उनको बोलिए रुकने के लिए। अभी तेरे नौकर है क्या वो लोग जो अपने घरदार को छोड़कर तेरे दरवाजे पे आए हैं तेरी खुशहाली पूछने? और ऐसा कौन सा तीर मार लिया तूने वर्क फ्रॉम होम करके? या फिर तेरे बिना सारी कंपनी डूब जाएगी क्या? या फिर राष्ट्र खत्म हो जाएगा? तो ये बहानेबाजी बनाना बंद कर दे। लेकिन नहीं, हमारा ईगो रहता है, मैं साहब हूं ना, 4 फीट बाय 4 फीट के क्यूबिकल में बैठता हूं, 1 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, 5 लाख की मेरी सैलरी है, और ये धूप में आपकी सुरक्षा के लिए निकले हुए जो फ्रंटलाइन योद्धा है, वो क्या लुल्लू पुल्लू है? क्या उनको घर बैठकर अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है जो तेरे लिए खड़े रहेंगे 1-2 घंटा? किसी ने कहा महानगर पालिका को कम्युनिकेशन करना चाहिए, मेरे साथ इंटीमेशन देनी चाहिए। मुझे कोई पत्रक नहीं आया है। भाई साहब, 130 करोड़ की आबादी है इस देश की। आज सारा प्रशासन 25% लोगों के ऊपर चल रहा है, कई जगह 50% लोगों के ऊपर। ये 50%, 25% लोग देश को चला रहे हैं इस आपदा की स्थिति में। जब नॉर्मल परिस्थिति में आपके पास पत्रक या इंटीमेशन नहीं पहुंचती है, क्या आपका दिमाग सटिया गया है कि आप उनसे अभी
इस आपदा की स्थिति में इस तरह का कंडीशंस डालते हो कि मेरे पास नहीं पहुंचा। दूरचित्रवाणी, टीवी, वेब, इंटरनेट, इन सारे माध्यमों द्वारा कई बार प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जहां जहां हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर होंगे वहां वहां हम जाकर लोगों की तहकीकात करेंगे, उनके स्वस्थता के बारे में पूछेंगे। और पता है, आपके एक अड़ियलपन से, आपके एक ईगो से जब आप इस तरह का सहकार्य नहीं करते हैं, और खुदा न खास्ता अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हो, तो आप आपके सारे कॉम्प्लेक्स को, आपके परिवार को, आपके शहर को मौत के कुएं में धकेल देते हो। और इसीलिए मैं इन कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को भी उन्हीं लोगों के साथ गिनता हूं जो धारावी में, मुरादाबाद में, बिहार के औरंगाबाद में, इंदौर में, रांची में स्वास्थ्य कर्मियों को, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को, पुलिस को तकलीफ दे रहे हैं। क्योंकि हम सभ्यता के साथ तकलीफ दे रहे हैं, वहां वो लोग असभ्यता के साथ तकलीफ दे रहे हैं। इतना ही फर्क है आप में और उनकी मानसिकता में। लॉकडाउन के समय में हमारे घर में आने वाली मेड्स, हमारे घर में आने वाले सफाई सैनिटेशन वर्कर्स, वो किसी नजदीक की झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं। फर्क इतना ही है कि उनकी जिंदगी की वैल्यू हमें नहीं है। आज भी कई हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में लोग ये डिमांड करते हैं कि मेरा कचरा उठाने के लिए बाइक को मेरे दरवाजे पे आना चाहिए, मेरी बिल्डिंग साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी को आना चाहिए। मैं घर से नहीं निकलूंगी या मैं घर से नहीं निकलूंगा, मैं पैसे देता हूं उनको। कोई उपकार नहीं कर रहे हैं आप पैसे देकर उनको। आपकी जिंदगी की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू उन लोगों की जिंदगी की भी है। क्वारंटाइन का मतलब, लॉकडाउन का मतलब, हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने का मतलब है उन लोगों को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर आप पैसे के लालच में उनको उनके घर से निकलकर आपकी सेवा में प्रस्तुत होने के लिए कंपल्सिव करते हैं, कंपेल करते हैं, तो आप भी गुनहगार हो। मैं तो चाहूंगा कि प्रशासन उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराए वो अपने घर से निकल रहे हैं, और उन लोगों को भी मुजरिम बनाए जो उनको पैसे देने के लालच में कंपेल करके अपने दरवाजे पर, अपनी चौखट तक अपनी सेवा में बुला रहे हैं। और ऐसे व्हाइट कॉलर्ड लोग बंबई, दिल्ली, पुणे और राष्ट्र के हर शहर में फैले हुए हैं। हमें इन लोगों की मानसिकता पर भी ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन है, हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किया गया है, कहा गया है कि आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर जाने के लिए अलाउड है, लेकिन दिन में 10-10, 12-12 बार मेडिसिन लेने के लालच, मेडिसिन लेने के बहाने ये व्हाइट कॉलर्ड लोग अपने घरों से निकलकर रास्ते पे जाते हैं, ये देखने के लिए कि कोई और आदमी तो उल्लंघन नहीं कर रहा है लॉकडाउन की कंडीशंस का। अबे तू घर पे बैठना। ये जो सेंस ऑफ इनडिसिप्लिन है हमारी सोसाइटी में फैला हुआ, ये सेंस ऑफ इनडिसिप्लिन हमको ले डूबेगा। ये सेंस ऑफ इनडिसिप्लिन हर घर में है, हर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में है, हर देहात में है, हर कम्युनिटी में है। इसके साथ साथ सेल्फिशनेस कि मुझे मेरा सब कुछ कंफर्टेबली मेरी जगह पे मिलना चाहिए। वो लाके देने वाले को या वो सर्विस प्रदान करने वाले की जिंदगी खतरे में जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ये जो स्वार्थी भावना हम में कूट कूट के भरी हुई है ना,
यही हमको ले डूबेगी कोरोना के इस महामारी में। मेरी अपनी कॉम्प्लेक्स में किसी एक ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को आना चाहिए। हमने सबने मिलकर यह तय किया कि हम नीचे बकेट्स रखेंगे, हर दिन हर कोई अपने अपने घर से निकलकर वेट और ड्राई गार्बेज उस बकेट में डालिए। किसी एक महानुभाव ने, जो अपने आप को खुद संख्याकी और अर्थशास्त्री समझते हैं, कहा कि ये कुछ लोगों ने मनगढ़ंत तैयार की गई व्यवस्था है। अगर हम पैसा देते हैं तो सफाई कर्मचारियों को आना चाहिए। अबे लॉकडाउन में कैसे आएंगे जब संचारबंदी लगी हुई है, जब तेरा एरिया हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर्ड हुआ है, और अगर खुदा न खास्ता इन्हीं सफाई कर्मचारी की वजह से अगर तेरी फैमिली संक्रमित हो जाती है तो तू तो उनकी जान लेने के लिए जाएगा। लेकिन अब उनकी जान तू जो जोखिम में डाल रहा है, क्या तेरे को शिक्षा नहीं होनी चाहिए? तेरे को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? कैसी गंदी सोच लेके आप आ गए हैं। मैं ऐसी तरह की बातें नहीं करता हूं नॉर्मली जब मैं आपके सामने पेश होता हूं, बट हमारे पास कोई डिसरिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं रह गई है। कल मेरे अपने खुद के कॉम्प्लेक्स में जब ये स्वास्थ्य कर्मी आए थे, तो मैंने ये सोचा कि देश भर के, विश्व भर के स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अगर सम्मान प्रदान करने का या रिस्पेक्ट जताने का अगर कोई वक्त है, तो ये दो स्वास्थ्य कर्मी जो मेरे यहाँ आए हुए हैं, उनको ताली बजाकर हम उनका अभिवादन करें, उनको थैंक यू कहें, उनके प्रति आभार प्रदर्शित करें और उनको ये जताए कि आप ये जो काम कर रहे हैं आज इस वक्त, ये देश की बहुत बड़ी भक्ति है, देश के प्रति बहुत बड़ा बलिदान है। मैंने लोगों को बुलाया। वेल, जो हमेशा आते हैं वही लोग आए, बाकी वो उनको तो अपने होम फ्रॉम वर्क में कंपनी का कॉल था, उनकी कंपनी डूबने वाली थी। कोई लोगों को अपनी नींद प्यारी हुई थी। कोई लोग इसलिए भी नहीं आए कि धूप में मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों ताली बजाऊं। सोचिए किस तरह की मानसिकता के साथ हम जी रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता जब सर से निकल जाती है ना ऊपर, तो नैसर्गिक आपदा आती है और भिन्न भिन्न रूप में आती है, आपको आपकी औकात दिखाने के लिए कि यू आर नॉट कैपेबल। आप चांद पर जाए, कहीं जाए, लेकिन आप ना दिखने वाले विषाणु से भी बुजदिल हो, डरते हो, और आपको डर कर रहना चाहिए। और ये डर कर रहने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है कि आप ग्रेटफुलनेस में रहे, ग्रैटिट्यूड में रहे। जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाइए। पता है, इन लॉकडाउन के समय में मैं शमशान घाट में भी गया। वही लोग काम में आते हैं आपके अंत समय में, जिनको आप जिंदगी भर चीतू की कीमत देते हैं, जिनको आपके जहन में कोई कीमत नहीं है। वही आदमी आपको कब्र में दफनाता है, वही आदमी आपको क्रीमेटोरियम में जलाता है। वही लोग काम में आते हैं जब आपके ऊपर सच में संकटों का पहाड़ आएगा, यही आदमी काम में आएंगे। तो इसलिए संभल जाओ, कृतज्ञ मत बनो, बी ग्रेटफुल, बी इन ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूडनेस से इन स्वास्थ्य कर्मियों का, पुलिस का, पैरामिलिट्रीज का, पैरामेडिक्स का, सैनिटेशन वर्कर का, प्रशासन में काम कर रहे हैं वो 25%, 30% लोगों का शुक्रिया अदा करोगे,
तो आपको वो शक्ति मिलेगी कि हम इस महामारी से जल्द उभर कर सामने आए। लेकिन आपकी खुददारी, आपका सेल्फ सर्विंगनेस, आपका सेल्फिशनेस आपके साथ साथ इस राष्ट्र को भी ले डूबेगा। और हम लोग जो व्हाइट कॉलर्ड है, किसी एक में वो शक्ति है कि हम अपने परिजनों का मृत शरीर अकेले कंधे पर उठाकर जा सके। आपको इन्हीं लोगों की मदद पड़ेगी। कम से कम उतना तो डर मन में जरूर रखिएगा। कल सलमान खान जी ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे। उन विषयों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग इस विषय पर बोले, हमें वो एक अवेयरनेस जगाए और इस कठिन समय में हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए सामने आए, उभर कर सामने निकले। घर में रहो, लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन करो। जो भी सूचनाएं आपके पास आती है उनको बिल्कुल गीता, बाइबल, कुरान की सूचनाओं की तरफ लो, शिक्षा की तरह लो, उसका पूरेपूर पालन करो और आपके साथ साथ समाज, परिजन और देश को भी बचाओ। आप घर में रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, लॉकडाउन में रहे और हंसते रहे। धन्यवाद।